जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटली इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, है ना। इनपुट पढ़ चुके हैं, प्रोसेसिंग हो गई, अभी बारी किसकी है? आउटपुट की। ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइस में कि मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो ग्राफिक्स के लिए कितने कॉलम कितने रो से विभाजित होती है? 25 कॉलम और 80 रो से। और कल मैंने बताया था कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। याद आ रहा है कल वाली बात? वो किसे कहेंगे? फिर से ऐसे करने लगा। ये तो मना किया था मैंने। ये भी कर रहे हैं ऐसे ऐसे। वर्टिकल फॉर्म में जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जो वर्टिकल फॉर्म में होगा उसे क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा उसे क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। ये हो गया। तो एक कौन सा फॉर्म है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? वर्टिकल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वर्टिकल फॉर्म। हाँ, अगर आप बात करिएगा कोई ओरिएंटेशन के कि ओरिएंटेशन कितना होता है तो आप बताइएगा कि ओरिएंटेशन कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा क्या हो जाएगा? लैंडस्केप। तो वर्टिकल क्या होगा? पोर्ट्रेट होगा। और हॉरिजॉन्टल क्या होगा? लैंडस्केप होगा। कल डायग्राम बनाया गया था और ये बात समझाई भी गई थी आपको। सीधी सी बात है, ज्यादा घबराना नहीं है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो आपके स्क्रीन का इंटरफेस जो दिख रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रही है तो लैंडस्केप है, और वर्टिकल फॉर्म में दिख रही है तो पोर्ट्रेट है, क्योंकि ओरिएंटेशन वही होता है। ओरिएंटेशन में कभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जिक्र मत करिएगा। जब कोई पूछेगा कि लैंडस्केप कैसा होता है तो बताइएगा कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्क्रीन होने से। ठीक है, ये बताएगा। जो लोग नहीं आए थे या फोन पे है, ये डायग्राम बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। जल्दी करिए। और पिक्सल किसे कहा जाता है? छोटे छोटे डॉट्स मिलकर क्या बनते हैं? पिक्सल बनते हैं। और स्क्रीन किससे बनती है? पिक्सल से। छोटे छोटे पिक्सल से। ये अपने पास से जोड़ दे रहा हूँ। पिक्सल से स्क्रीन बनती है। और पिक्सल किससे बनते हैं? डॉट से बनते हैं। डॉट्स को आप बल्ब भी समझ सकते हैं, बताया गया था ना। या बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। और जो स्क्रीन बनती है वो पिक्सल से। पिक्सल जितने पास होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा होंगे क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। यही बताया गया था आपको। तो ये लाइन लिखना था आप लोगों को कि मॉनिटर की स्क्रीन केवल ग्राफिक्स के लिए 25 कॉलम और 80 रो में विभाजित होती है। मैंने ये बात भी बताया था कि अगर एक सेल बनाया जाए, एक कोशिका बनाया जाए, तो एक जो कोशिका होती है वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बनी होती है? एक रो और एक कॉलम से मिलकर बनी होती है ना। याद है ना कल? ठीक है। क्या इसको हम कॉलम बोलेंगे क्या? इसको कॉलम बोलेंगे क्या? नहीं। अब ये एक कॉलम हुआ। इसको रो बोलेंगे क्या? नहीं। अब हुआ जाके एक रो। दिमाग में रखिएगा इन बातों को। ठीक है, आगे चलते हैं। मिटा दे, मिटा दे। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉट पिच। डॉट पिच वही होता है कि हर मॉनिटर स्क्रीन पे छोटे छोटे बल्ब पास पास रखे हुए हैं। कोई भी इमेज बन रही है तो कहीं डार्क बन रहा है, कहीं लाइट। यहाँ व्हाइट बना हुआ है, यहाँ डार्क बना हुआ है, तो उसका रीजन क्या है कि पिक्सल उसके हिसाब से जलते हैं। आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया है? चौराहों पे एक बोर्ड लगा होता है लाइट जैसे, कुछ लिखते ही चलता रहता है ऐसे। या शादियों में लिखा होता है कि जैसे मीना संग सीमा, कुछ भी जैसा लिख दिया मान लो। तो आपने देखा होगा बोर्ड एक ही होता है। लाइटें जलती है सिर्फ उतनी ही जितना आपको डिस्प्ले पे दिखाना है, बाकी लाइटें बंद रहती है। और बाकी लाइट बंद होती है इसीलिए पिक्चर क्वालिटी बन पाती है। तो स्क्रीन पे भी वही कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें पूरे पिक्सल्स लगे हुए हैं, लेकिन जहां इमेज बनानी होती है वहां के पिक्सल जलते हैं और वहां इमेज बना ली जाती है। तो उसे हम बोलते हैं, उनके डिस्टेंस को बोलते हैं डॉट पिच। क्या बोला जाता है? डॉट पिच। कहा है एक प्रकार की मापन तकनीकी होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि दो पिक्सल के मध्य दूरी कितनी है। जैसे दो पिक्सल है यहाँ पे पास पास, उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डीपीआई का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डीपीआई। डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। लिख लीजिएगा, डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। लिखिए, डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। डॉट डीओटी डॉट पर पीईआर पर इंच आईएनसीएच। देख लीजिएगा, डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच।
डॉट पर इंच हो गया। INCH स्पेलिंग नहीं आएगी या कोई चीज नहीं आएगा बेशक पूछ लेंगे, मैं कई बार बोल चुका हूँ। बोला है कि इस मापन मिलीमीटर में किया, इसका मापन मिलीमीटर में किया जाता है। इसको फास्फोर पिच कहा जाता है क्योंकि कलर मॉनिटर में जो डॉट पिच होता है 0.15 mm से लेकर 0.30 mm तक होती है। इसे DPI में मापा जाता है। DPI एक यूनिट है। DPI क्या है? एक यूनिट है जिसका नाम है डॉट पर इंच। डॉट जितने नजदीक होंगे इमेज उतना ही अच्छा होगा। एक फास्फोर इक्वल टू होता है 3 डॉट्स। इसमें कलर भी ज्यादा नहीं होते, 3 ही कलर, रेड ग्रीन ब्लू। मैं बताया था ना कि ज्यादा कलर नहीं होते इन सब चीजों में, लिमिटेड होते हैं। वन फास्फोर इक्वल टू 3 डॉट्स। एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, वन फास्फोर इक्वल टू 3 डॉट्स। 3 डॉट्स मीन्स रेड ग्रीन ब्लू। फास्फोर सामने लिखा हुआ है यार, क्या लिखा हुआ है? हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, पिक्सल किसे कहते हैं? तो ये पिक्सल शब्द जो है वो पिक्चर एलिमेंट से बना है। पिक्सल वो छोटे छोटे डॉट्स या तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारी स्क्रीन बनती है। हमारी स्क्रीन जो होती है वो लाखों करोड़ों पिक्सल को एक साथ मैट्रिक्स में डाल के, मैट्रिक्स में डालने का मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से डाल के बनी होती है। आप पिक्सल को बहुत छोटे छोटे बल्ब भी समझ सकते हैं। मैं पिक्सल का डिफिनेशन देना था, छोटे छोटे डॉट्स बोलिए या छोटे छोटे बल्ब बोल दीजिए, बात एक ही होगा। जो अलग अलग रंगों पे चलकर हमारी स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर बना लेते हैं, है ना। तो पिक्सल, ये पहली लाइन लिख लीजिए आप लोग, पिक्सल जो शब्द है पिक्सल एलिमेंट से बना हुआ है। हो गया। हो गया। चलिए, डेफिनेशन समझ में आ गया पिक्सल क्या होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे स्पीकर और हेडफोन। तो जानते ही हैं स्पीकर भी हमें रिजल्ट देता है और हेडफोन भी हमें क्या करता है, मतलब कुछ सुना दिया तो मतलब रिजल्ट ही दिया। मैंने कहा था सिंपल बात में कि कोई भी कंप्यूटर की डिवाइस जो हमें कुछ दिखा दे या कुछ सुना दे तो क्या कहलाएंगे? आउटपुट कहलाएंगे। और नहीं दिखाते हैं, नहीं सुनाते तो क्या कहलाएंगे? इनपुट कहलाएंगे। तो स्पीकर सुनाता है, आउटपुट हो जाएगा। हेडफोन भी सुनाने का ही काम करता है तो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर भी आपको रिजल्ट देता है तो आउटपुट डिवाइस होगा, लेकिन उसको डिफाइन किया जाता है कि प्रिंटर है क्या। तो मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से,
मैंने कहा था कि कोई भी इमेज जब तक आपकी स्क्रीन पे दिखती है तब तक वो कहलाती है सॉफ्ट कॉपी। कोई भी इमेज जब तक आपकी स्क्रीन पे दिख रही है क्या कहलाएगी? सॉफ्ट कॉपी। अगर इसका प्रिंट आउट हम पेज पे निकाल दें तो उसे हम कहेंगे हार्ड कॉपी। क्या बोलेंगे? तो प्रिंटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। लिख लीजिएगा प्रिंटर के बारे में। आईडी कार्ड कहाँ है? साइड आपका आईडी कार्ड पहले लीजिएगा, पता है चेक हो जाएगा, घर वापस कर दिया जाएगा आईडी कार्ड। तो आजकल के प्रिंटर में दोनों चीज आ रहा है। क्या क्या? स्कैनर भी रह रहा है और प्रिंटर तो है ही है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब जिसका जिक्र होगा उसको उसका डिवाइस का नाम दे देंगे। प्रिंटर की बात होगी कौन सा डिवाइस होगा? आउटपुट हो जाएगा। स्कैनर की बात होगी कौन सा डिवाइस होगा? इनपुट। क्योंकि स्कैनर दिखाता नहीं है, क्या करता है? डाटा को स्कैन करता है और कंप्यूटर को दे देता है, यानी इनपुट लेने का काम कर रहा है। तो जो डिफिनेशन इसका लिखे है आपने प्रिंटर का, वही डिफिनेशन स्कैनर का भी होगा, लेकिन उल्टा कर दिया जाएगा। ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है और स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। जो लोग नहीं आए थे, नहीं जानते हैं, लिख लीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। स्कैनर, स्कैनर क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा, लिख लीजिएगा स्कैनर। स्पेलिंग सामने लिख दे रहा हूँ स्कैनर का, SCANNER। स्कैनर, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। इसका भी डिफिनेशन लिख लीजिएगा आपको, इनपुट डिवाइस है। बस यही लाइन लिख लीजिएगा कि वो सॉफ्ट कॉपी को, सॉरी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करेगा। जहां हार्ड है वहां सॉफ्ट कर लीजिए, जहां सॉफ्ट है वहां हार्ड। सॉरी, यहाँ ना उल्टा कर दिया, ऊपर दिया हूँ ना, यहाँ सॉफ्ट है, यहाँ क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। हार्ड कॉपी को यहाँ करिएगा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है कौन? प्रिंटर नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? प्रिंटर की जगह क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। और आउटपुट की जगह क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। यहाँ आउटपुट हो जाएगा, input। बस यही डिफरेंस लिख लेंगे तो स्कैनर का भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक नाम नहीं लिया जाएगा तब तक आप जस्टिफाई मत करिएगा। दोनों एक ही में होता है, लेकिन अलग अलग नाम दिए जाएंगे। ठीक है। हो गया? चलिए, अब हम बात करेंगे प्रिंटर के टाइप्स के बारे में। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार होते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए पहले, तो समझा दे आपको। ये प्रिंटर का डायग्राम बनाइए आप लोग जल्दी से। चलिए, तो सबसे पहले प्रिंटर दो टाइप के होते हैं। अब ध्यान से सामने देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? बताइए।
तो किसी को नहीं पता। आपने देखा होगा कि मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरा इम्पैक्ट इन पे पड़ेगा। क्या हो सकता है? क्या होता है? प्रभाव पड़ना। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। याद रखिएगा, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, यानी ऐसा प्रिंटर जो प्रभाव डाले। अच्छा, प्रभाव कब डालता है? अगर मान लो आपको कोई बात किसी से कहनी है, तो आप डायरेक्टली कहें या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ले लें, तो ज्यादा इम्पैक्ट कौन डालेगा, आप की थर्ड पर्सन? आप डालेंगे। अगर आपको कोई बात कहनी है अपने लिए किसी से, तो मुझे लगता है आप ही डायरेक्टली आप उससे जाके कहिए, आप किसी थर्ड पर्सन से मत कहलवाइए, क्योंकि आप जो कहेंगे उसका इम्पैक्ट, क्योंकि आप कोई बात कहेंगे, हो सकता है आपकी कोई ऐसी बात हो जो आप ही कह सकते हैं, तो आप हो सकता है अपनी फीलिंग के साथ बोले, है ना, सामने वाला नॉर्मल वे में बोल दे, तो बहुत मैटर करता है बात करने का सेंस कैसा है। तो इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे यहाँ पे भी है कि जब प्रिंटर और पेपर के बीच में आपस आपस में रिलेशनशिप होगा, टकराव होगा, टचिंग मूवमेंट होगा, तो उसे हम बोलेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। और जब प्रिंटिंग दूर से हो जाएगी, उसे बोलेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी जब एक बात तो, एक मुहर है, मान लो मुहर है, मुहर पे इसमें मारना है, तो बताओ मुहर पे इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? इसे क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट। क्योंकि टकराव हुआ है, टकराव होने का मतलब रिलेशनशिप होना, इम्पैक्ट पड़ना। और जब यहीं से मैं ऐसा कोई लाइट होता, रेजर वाला लाइट, और यहीं से टाइप कर देता, तो उसे बोलेंगे नॉन इम्पैक्ट। तो आपने सबका नाम लिख लिया, कोई दिक्कत? अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, सारे प्रिंटर के बारे में। लेकिन ये पढ़ने से पहले अभी इसमें कंप्यूटर की बात आएगी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पहले हम उसको पढ़ लेंगे कंप्यूटर के बारे में, तब यहीं से पढ़ेंगे। याद रखिएगा यहीं रुका हुआ है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये डायग्राम भी बनाइए आप, ये वाला डायग्राम बनाइए। ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर आपको किस विभाग में जाना है। ऐसे कि नाम पे बोल दे रहे हैं, आपको पहला क्वेश्चन करना है सर आपको किस विभाग में जाना है, क्योंकि जो कंप्यूटर और टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो तीन चीजों पे बेस्ड है। कितने चीजों पे? तीन चीजों पे बेस्ड है। पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य के आधार पे दो कंप्यूटर होते हैं, जनरल और स्पेशल। जनरल का मतलब जो सामान्य कामों के लिए यूज होते हैं, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। और स्पेशल का मतलब हो गया, जैसे मान लो कुछ सिस्टम होंगे जो एक्सरे मशीन के लिए यूज होते होंगे, या अल्ट्रासाउंड के लिए यूज होते होंगे, वो अलग है, वो कंप्यूटर ही है। या एटीएम मशीन पे जो यूजर है, तो सब क्या है? स्पेशल है, जो किसी खास काम के लिए बनाए, जिससे उनका काम कर उसके लिए। अब एटीएम मशीन का आप वीडियो गेम खेल लेंगे जाके? नहीं, उसका एक ही काम ही है। इसमें सब कर लेंगे, गेम भी खेल लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, तो जनरल है। लेकिन उसका काम क्या होता है? स्पेशल वाला का सिर्फ एक काम होता है। स्पेशल चीज बहुत सारी चीजें जानते होंगे, समझ में बात ना? जनरल क्या होगा? जो सामान्य कामों के लिए होगा। और स्पेशल क्या होगा? जो किसी खास काम के लिए बनाया गया हो, उसका उद्देश्य सिर्फ उस चीज को पूरा करने के लिए लगा होता है। जनरल स्पेशल आप गेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। गेस्ट मतलब मेहमानों के लिए भी। कुछ गेस्ट आते हैं, जाते समय अगर पैर छुए तो पैसे देते हैं, तो स्पेशल हो गए। अब कुछ ऐसे हैं जो कई बार छुए फिर भी मत दे, तो जनरल हो गए, सामान्य हो गए। जो लॉजिक लगा के दिमाग में सेट करना सेट कर लीजिए आपको। तो जनरल स्पेशल सीधी सी बात है, जो नॉर्मल वर्क के लिए है वो जनरल है, और जो आप किसी खास काम के लिए कर रहे हैं वो क्या है? स्पेशल। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक के आधार पर। तो तकनीक के आधार पर तीन कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग क्या होता है सुनिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेशन करता है, या हिंदी में बोल सकते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करता है। लिखिएगा मत, सब बताएंगे, फिर सिर्फ सुनिएगा। जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं उन्हें एनालॉग कहते हैं। भौतिक मात्राओं की गणना का मतलब किसी चीज को मेजर करना, कि इसकी डेंसिटी क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है ना, इसका प्रेशर क्या है, इसकी हाइट क्या है, ये सब क्या होती है? भौतिक गणनाएं होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये लीटर उटर क्या है? लीटर, डेंसिटी, ये सब क्या है? टेम्परेचर, सेल्सियस, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी तो है, भौतिक मात्राएं ही तो है। इनका मेजरमेंट करने का काम कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर। तो आप लिख सकते हैं, पहले तो ये नॉर्मल दिया हुआ, पढ़ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में, जनरल के बारे में। स्पेशल, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया है। इनके सीपीयू उस
क्षमता के अनुरूप होती है, जिस काम के लिए बनाया गया है उसका काम होता है उसी काम को पूरा करना बस। जैसे कि मान लो अंतरिक्ष विज्ञान वाले जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो मौसम विज्ञान वाले यूज कर रहे हैं, उपग्रह संचालन वाले, अनुसंधान वाले, यातायात वाले, ट्रैफिक वाले, कृषि विज्ञान वाले, चिकित्सा आदि में, इनका काम क्या होता है, किसी काम के लिए बनाया गया है। और जनरल क्या होते हैं, जो पत्र आदि छापने के लिए यूज कर रहे हैं, जो किसी भी काम में यूज कर ले रहे हैं आप, वो क्या हो गए, जनरल हो जाएंगे। कहा है जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इन सीपीयू के में अनेक प्रकार की कार्य क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत भी कम होती है। भाई जो चीज आप बताओ नॉर्मल, अगर मैं कपड़े खरीदता हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी का ले रहा हूँ, अच्छी कंपनी का ले रहा हूँ, है ना, तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट ज्यादा है होगी, और हम चीप ले रहे हैं, सस्ती चीजें ले रहे हैं, तो नॉर्मल होगी। तो वही बात कह रहा है, इसकी जो अमाउंट जो होती है, कीमत जो होती है वो कम होती है। और इसका यूज कहाँ होता है, पत्र आदि छापने में, डॉक्यूमेंट तैयार करने में, वगैरह वगैरह। ये बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, पर्पज के बेस पे कितने कंप्यूटर, दो, कौन कौन से, स्पेशल और जनरल, जनरल और स्पेशल, या स्पेशल जनरल, जो भी बोलना है। अगला है टेक्नोलॉजी के बेस पे, टेक्नोलॉजी के बेस पे सबसे पहला कंप्यूटर एनालॉग होता है। एनालॉग कंप्यूटर, इतना लिखिएगा, डिफिनेशन लिखिए, आप लोग सभी लोग लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर those can measure physical quantity, फिजिकल क्वांटिटी। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। एज लाइक लिख लीजिए एग्जांपल में, क्या क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, हाइट। टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, हाइट, यही ना है फिजिकल क्वांटिटी। आर दोज कंप्यूटर which can measure the physical quantity, भौतिक मात्रा। एज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट। एज लाइक यानी ईटीसी करके लिख लीजिएगा आप लोग, आदि करके, क्या, जैसे में लिख लीजिएगा, प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ और हाइट। सब लोग लिख रहे हैं ना, आ रहा है समझ में ना? भौतिक मात्रा लिखा, और भी होती है भौतिक मात्रा, लेकिन 3 4 लिख लीजिए बस हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अगला शब्द है, अगला जो है कंप्यूटर, वो है डिजिटल। अरे जैसे बताया नहीं है, कितनी बार एक ही बार बोले, लेंथ, हाइट, प्रेशर, टेम्परेचर, बस इतना ही। अगला है डिजिटल कंप्यूटर, क्या है? अच्छा, डिजिटल किससे बना हुआ है? अगर ध्यान से देखेंगे तो डिजिटल शब्द किससे बना हुआ है? डिजिट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डिजिट से बना हुआ है। और डिजिट का मतलब क्या होता है? डिजिट का मतलब होता है अंक, यानी वो कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? डिजिटल। तो लिख लीजिएगा, डिजिटल का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ नंबर, मेजरमेंट ऑफ नंबर। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। क्या अंकों, अंक, डिजिट का मतलब क्या होता है? वो क्या ना, अब लिखा हुआ है जो अंकों की गणना करते हैं, ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा को या प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करते हैं? 0 से 1 में। याद है ना 0 1 वाला क्या है कॉन्सेप्ट? 0 1 क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है, पढ़ाया गया ना। कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी है। और बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, इसलिए 0 और 1 में चेंज किया जाता है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग व्यापार, घर का बजट तैयार करने के लिए वगैरह वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत है? बस आपको यही बताना होता है जो अंकों की गणना करते हैं, बस बात खत्म हो गई। और तीसरा जो है हाइब्रिड होता है। बायोलॉजी टर्म में पढ़े होंगे, हाइब्रिड का मतलब होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा गुण पाए जाते हैं। बायो जो लोग स्टूडेंट में जाते हैं,
तो हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे भी वही है, मल्टी टैलेंटेड टाइप का। यानी यह कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? यानी हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल पढ़े ना आप एनालॉग डिजिटल भी, उन दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे समझिएगा, आप लोग पेट्रोल पे जाते हैं तो बोलते भैया थोड़ा 100 रुपए का तेल दे दीजिएगा, तो उसमें क्या करता है, 100 रुपए इनपुट करता है, तो मीटर चलता है तो कहाँ करता है, 100 पे 200 चला जाता है, 100 पे आता है, और बताता है कि इसमें 1.33 लीटर तेल भी मिला आपको। इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी बता रहा है, यानी भौतिक मात्राओं की गणना कर रहा है, कितना लीटर है, कितना लीटर मिला है 100 रुपए में। ये क्या हो गया, एनालॉग हो गया। क्या हो गया? और 100 रुपए में जो गणना किया वो क्या हो गया, डिजिटल हो गया। और दोनों चीज एक ही में हो रहा है ना, एक ही मशीन में, उसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। समझ में आ गई बात ना? आपने देखा होगा जिस जितने अमाउंट का तेल लेते हैं आप लोग, तो तेल का अमाउंट भी बताता है और क्वांटिटी भी बताती है कि 200 का तेल है और उतना लीटर तेल है ना? तो दोनों का काम एक ही में है, उसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। लिख लीजिएगा हाइब्रिड का डेफिनेशन। हाइब्रिड का अर्थ होता है अनेक गुणधर्मों वाला, अतः वो कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हो गया? चलिए, और जो तीसरा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, यानी आकार और क्षमता के आधार पे। ये बताइए, अगर आकार की बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। आकार का मतलब यही होता है ना। तो आप लोग डिजिटल हाइब्रिड को इधर उधर बोल सकते हैं, स्पेशल और जनरल को इधर उधर बोल सकते हैं, लेकिन इसको लाइन से ही बोलिएगा। तो सबसे ऊपर है तो सुपर है, सबसे ऊपर है तो सुपर है, यानी सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। कहा है यह कंप्यूटर, इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है, लिखा है यह कंप्यूटर स्पीड में सबसे तेज और कीमत में सबसे महंगे होते हैं। इनका जो आकार होता है लगभग एक कमरे के बराबर होता है, और इनमें स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। इसमें कई सार एक सीपीयू एक साथ पैरेलल रूप में कार्य करते हैं। लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितना क्षमता होती है, इसकी कैपेसिटी होती है इसकी, सुपर कंप्यूटर की। और जो इसकी स्पीड है, जैसे आप लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं ना, वैसे सुपर स्पीड अपनी स्पीड को इसमें मेजर करता है, मेगा फ्लॉप में। मेगा फ्लॉप क्या है, एक यूनिट है जिसमें मेजरमेंट किया जाता है किसका, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को। और पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था साइबर क्रे, कब आया था, 1979 में। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम था, जो कब आया था, 1995 में। और सुपर कंप्यूटर के जो फादर है उनका नाम है सेमर क्रे। क्या नाम है? तो पहले के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे ना, अपने नाम से ही इन्वेंशन करते थे। क्या करते थे? अच्छा बताइए। हाँ, उसको इन्वेंशन और डिस्कवर में क्या अंतर है, अंतर है कि दोनों से है, दोनों में अंतर है, कोई आविष्कार में अंतर है कि दोनों से? एग्जाम्पल हाँ हाँ हाँ,
सुनिए, सही है क्या? आप एग्री है? इन्वेंशन का मतलब ये होता है, मैं मेरा मानना है डिस्कवर का मतलब हो गया क्वालिटी, तो टीचर ने दिया है। और इन्वेंशन का मतलब ढूंढने वाला है। जैसे मैंने कहा ये पानी है, ये पानी क्या है? इन्वेंशन है, बनाया गया है नहीं, और गिफ्टेड है ना, तो पानी क्या हुआ? डिस्कवर हो गया। और जहाज हमने बनाया था, भगवान ने दिया जाओ डाला, हमने बनाया था। ये इन्वेंशन का मतलब जो मैनमेड हो, मैनमेड का मतलब है जो आदमी ने बनाया हो उससे। और डिस्कवर का मतलब क्या है? जो नेचर में है। और बस उसको हमको इंट्रोड्यूस करा दिया कि भैया देखो ये पानी है ना, वो क्या हो गया? डिस्कवर हो गया, और ये इन्वेंशन हो गया। कोई दिक्कत है क्या? तो उसमें क्या क्या लिखना है? तीन चीजें, तीन सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेगा ब्लॉक में मेजर किया जाता है, और ये दो पॉइंट। और पहला सुपर कंप्यूटर साइबर ग्रे था, और भारत का दूसरा उसका क्या नाम था? परम। और इसके जो फादर है उनका नाम क्या है? फादर जो है उसका नाम क्या है? सेवर ग्रे। पहले के लोग अपने नाम पे ही इन्वेंशन करते थे। सेवर ग्रे या के फादर सुपर कंप्यूटर। हो गया है, काफी दिना है। बात क्या है? काफी दिना है। राइट पे लोग नहीं लिख रहे, काफी है। इसके फादर कौन है? सेमर थे। पहला कंप्यूटर कौन सा था? सुपर कंप्यूटर साइबर थे। कब आया था? इन 1979। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, कब आया था? 1995। बस कितनी चार चीजें लिख लीजिए, हो गया। और ये घर से पढ़ के आना रहेगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कल पूछा जाएगा। एक स्पीड टेस्ट भी हो सकता है, मे बी नॉट। मेरी सुनिए, हो गया। अब इसके बाद जो है, अब सुपर से छोटा कौन सा होगा? मेन फ्रेम। आप लोग लिखे भी हैं लाइन से, कौन होगा? मेन फ्रेम। तो बस लाइन से बस दिमाग रखना है, पूरा नहीं लिख रहा है आप लोग। हाँ, पूरा मत छापे लगेगा। अगला है मेन फ्रेम, जो सुपर से छोटा होता है लेकिन मिनी और माइक्रो से बड़ा होता है। ये कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं और लगातार सक्षम होते हैं। इसमें अनेक टर्मिनल होते हैं। अनेक टर्मिनल का मतलब समझिएगा मेरी बात। जैसे मान लो एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें बस एक ही प्लग लगाया जा सकता है। मान लो फैन वाला प्लग है, सिर्फ एक ही लगा पाते हैं, एक ही। और एक ऐसा प्लग है उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं सब, जो मल्टी प्लग पिन बोलते हैं आप लोग। तो यही मतलब है कि इसमें बहुत सारे टर्मिनल होते हैं। एक बड़ा सा सीपीयू होता है, उसमें बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, और कई लोग एक साथ सीपीयू लगा के काम कर सकते हैं। ये रूम के बराबर होता है। जैसे सुपर होता है ना, उससे छोटा होता है, लेकिन उतना बड़ा होता है। इसमें कई टर्मिनल एक साथ काम कर सकते हैं, कई टर्मिनल। और कंप्यूटर में मेन क्या है? अगर सीपीयू वही है, कंप्यूटर ही सीपीयू ना, मेन उस सीपीयू को वही कंप्यूटर बोला जाता है। अगर वही कंप्यूटर है तो क्या क्या जोड़ सकते हैं उसमें आप? मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस अलग से जोड़ सकते हैं। ये तीन चीज की जरूरत पड़ेगी ना। अगला है मिनी, जो एक इसका आकार एक अलमारी के बराबर होता है, सुनिएगा। इनका आकार एक छोटी अलमारी के बराबर होता है। यह माइक्रो की तुलना में अधिक शीघ्रता से कार्य करता है। इनका जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो 40 लाख बीपीएस, बीपीएस का मतलब बिट्स पर सेकेंड होता है।
प्रारंभ में मिनी कंप्यूटर का स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसका यूज इंजीनियरिंग में सीएडी डिजाइन में, सीएडी का मतलब कैड लोग बोलते हैं, कैड कैड का मतलब होता है बच्चों कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिससे लोग घर का नक्शा पास करते हैं, यही सब चीजें हैं। ठीक है। और वास्तव में अब इतने पावरफुल है कि नए पर्सनल जो कंप्यूटर आ रहे हैं उतने वो पावरफुल नहीं है, इतने है ना। और लास्ट आपका माइक्रो है, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही है कि सबसे छोटा होता है माइक्रो। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि सर आपको किस बेस पे जाना है, पर्पस के बेस पे, टेक्नोलॉजी के बेस पे, या साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे। अगर वो कहता है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के बेस पे कितने कंप्यूटर, 3 या 4, 3। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। कोई दिक्कत, याद करके आना है। कल आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रिंटर पढ़ना है ना अभी, उसके बाद प्रिंटर अभी जान रुके हैं, वहां से आगे पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो कल आप सीखिए कि कैसे हम फोल्डर बनाते हैं, और बिना नाम का फोल्डर बनाना, एक ही नाम से 2 फोल्डर बनाना, AUXCOA नाम से फोल्डर बनाना, उसे डिलीट करना, उसे रिस्टोर करना, और परमानेंट डिलीट करना, यही सब सीखे हैं ना। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हम फोल्डर को हाइड कैसे करते हैं। ये जो TR नाम का फोल्डर बना हुआ है, चाहे AUX नाम का फोल्डर बना हुआ है, इसको हाइड कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हेडिंग रहेगा, हाउ टू हाइड अ फोल्डर, हाउ टू हाइड अ फोल्डर, हाउ टू हाइड अ फोल्डर। हाउ टू हाइड अ फोल्डर हो गया। तो एक TR वाला मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ताकि एक ही TR रहने, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। एक है ना अभी TR नाम से, तो उसको हाइड करने के लिए हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, स्टेप फॉलो करना है। लिखिएगा, फोल्डर पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, उसके प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ साफ साफ दिखेगा हिडन का ऑप्शन लिखा हुआ है। अब सब सामने देखिए, हिडन पे क्लिक करना है, और क्या कर देना है, ओके। ये सिंपल वे बता रहा हूँ, ये बहुत साधारण वे है, तो बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो सबके मान का नहीं होगा रिमूव करना, तो ये तो कोई भी हाइड कर लेगा, कोई भी रिमूव कर लेगा, लेकिन जो अगला बताऊंगा वो टफ होगा, वो BCMC में लोग बताते हैं, लेकिन मैं भी फिर आपको बताऊंगा। फोल्डर हाइड हो गया, अब उसे लाने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। तो वापस लाने के लिए आपको आना है कंट्रोल पैनल में, कहाँ आना है, और हो सकता है आपके में ऐसा आइकॉन दिख रहा होगा ऐसे, परेशान नहीं होंगे, या तो यहाँ सर्च कर लीजिएगा, या इस कैटेगरी को हटा के लार्ज आइकन या स्मॉल आइकन जो भी करना होगा कर लीजिएगा, लार्ज आइकन। कोई दिक्कत, देखो लार्ज आइकन में भी फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे स्मॉल आइकन लिए होते तो भी फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन दिखता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस किसमें नहीं दिख रहा है, कैटेगरी वाले ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या लेना है, लार्ज आइकन, और यहाँ कहाँ आना है, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में, और यहाँ आने के बाद से आपका आएगा व्यू टैब, क्या आएगा, किस टाइम में आया है, व्यू टैब, और यहाँ लिखा हुआ है हाइड हिडन फाइल एंड फोल्डर, और किस ऑप्शन पे टिक किया गया है, डोंट शो। डोंट शो मतलब मत दिखाए, हमको क्या कर देना है, शो क्लिक करना है, ओके करना है। और देखिए क्या फोल्डर हमारा दिखने लगा, नहीं दिख रहा है, दिखने लगा है, ये देखिए। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे कि इस फोल्डर के कलर में और इस फोल्डर कलर में आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा, क्यों, ये अभी भी धुंधला दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, धुंधला यानी ब्लर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि अभी भी अपने प्रॉपर्टी से हिडन है। याद करिए, आपने क्या किया था, इस पे राइट क्लिक किया था, प्रॉपर्टीज में गए थे, हिडन किए थे, इसको क्या कर दिया, हटा दीजिए, और ओके कर दीजिए, कि ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब जब इसको हाइड करेंगे दोबारा से, तो फिर पूरा हाइड नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो हाइड कर दिए तभी भी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि कंट्रोल पैनल से क्या करते हैं, आपने शो करा रखा है ना, उसको वापस कर क्या कर दीजिए, डोंट शो कर दीजिए, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, व्यू टैब, और क्या कर दीजिए, डोंट शो, ओके कर दीजिए। देखिए अब नहीं दिख रहा है। इससे बताइएगा आप लोग कहाँ जाना है, कंट्रोल पैनल में। मान लीजिए यहाँ पे कैटेगरी रहता तब क्या करते, लार्ज आइकन ले लेते, और कहाँ जाते,
और किस टैब में, व्यू टैब में। क्या ऑप्शन है, हिडन एट फाइल एंड फोल्डर। और कहाँ क्लिक करेंगे, शो पे, ओके। अब दिखने लगेगा लेकिन धुंधला दिखेगा। धुंधला क्यों दिख रहा है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी से अभी भी हिडन है, अपने प्रॉपर्टी से क्या है, हिडन है। कैसे हटाएंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और हिडन को हटा के ओके, ठीक है, ठीक है। यही आज की क्लास में आपका टास्क है, करिएगा। नहीं आएगा तो कल फिर एक बार फिर बता दें, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। लेकिन ये